स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। निमाई, निमाई प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज आ जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो, आ जाओ ना। ये नयन डरे डरे, डर गई ना डरपोक लड़की। तुम्हें तो मैं अभी बताती, रुको। वो मैं चाहती थी कि इस ड्रेस में तुम मुझे पहले देखो, तभी तो बहाना बनाना पड़ा कि पार्लर जा रही हूँ, और तुम हो कि एक बार भी नहीं बोला कि कैसी लग रही हूँ मैं। ऐसे क्या देख रहे हो, बोलो ना कैसी लग रही हूँ मैं। आज तुम इतना प्यार बरसा रही हो तो थोड़ा प्यार तो हम भी छलकाएंगे। अच्छा, हम भी लाएं कुछ तुम्हारे लिए। इसका मतलब तुम्हें। जी मैडम जी, हमें पता था कि ऐसे फोन सिर्फ आप ही करवा सकती है। दुनिया में ना सिर्फ एक ही पीस बनाया है ऊपर वाले ने। शट अप। बहुत सुंदर है निमाई। मेरी मम्मी की है, उन्होंने अपनी सगाई में पहनी थी, और कल तुम पहनना इसे। बहुत सुंदर है, कल तो मैं इसे ही पहनूंगी। हाँ। कल का इंतजार क्यों करें, आज क्यों नहीं? सच में कल का इंतजार करना अब मुश्किल है। मुश्किल है ना, तुम मत करो इंतजार। मत करो मतलब अपना हाथ दो। ये तो बहुत बड़ी है, और तुम्हारी कहाँ है? ये लो, हो गई हमारी सगाई। हाँ, इस पे एक फोटो तो बनती है। अच्छा, और एक ऐसे। स्माइल। अरे लाइए लाइए नीचे। अरे वो त्यागी भैया निमाई कुछ कह के गया था, कहाँ जा रहा है? ये लड़का भी ना। शांति रखो बेटा, आ जाएंगे निमा।
ए लो आ गए। कहाँ गायब थे तुम? सगाई है तुम्हारी, तुम्हें रहना चाहिए, लेकिन नहीं, निकल गए। मम्मी वो एक्चुअली क्या था कि मैं मुनिया जाने दो, आज के दिन तो उसे मत डांटो भाई। दोस्तों को देखो। अदा, अरे सुनो ना, सुनो। वो एक्चुअली ना मैं सयाली से मिलने गया था। भाई कहाँ है तू? अरे! कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। कैसे हो? एकदम बढ़िया भाई। निमाई खुश है, बस समझो सब कुछ मिल गया मुझे। मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, क्या हुआ? दोस्तों के साथ बात करते देखा तो ओम का ख्याल आ गया। सबसे अच्छा दोस्त है ना तुम्हारा? है? बेटा, आपस में इतना लगाव रहा है कि चाहे जितना लड़े झगड़े रहेंगे, करीब रहे हो ना। हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखा है, तो अब बुलाना चाहिए ना उसे। मम्मी मैसेज किया था उसको, लेकिन उसने कभी रिप्लाई नहीं किया। बेटा कॉल करो, सारे गिले शिकवे दूर करो, मौका है, बात कर लो अभी। भाभी हाँ, मेहमान लोग आ गए। जय राम जी की। जय राम जी की अम्मा। जीते रहो। नमस्ते मामा। नमस्ते बेटे। तो अम्मा ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। हम तो इनको कहा था कि भाई छुट्टी के दिन रख लो, हम सच में जल्दी आ जाते। अभी ऑफिस वाले बहुत परेशान करते हैं अम्मा। अरे काले घोड़े की नाल, बहाने तो तुम्हारे पास हाफ दिन तो सॉलिड रहते हैं। बहू ने समझाया नहीं कि मुंह उठाए पहले ही मत पहुंच जाना, इकट्ठे जब सब खर्चे निपट जाएं तो चलेंगे सेंट वेंट मार के। क्या अम्मा तुम भी? अम्मा, भैया अभी तो आए हैं, बस डांटना शुरू। ऐसे क्या है ना दीदी, लोग ऐसा कह रहे हैं कि निमाई ने बहुत बड़ा हाथ मारा है, लेकिन हम तो कहते हैं हमारा निमाई लाखों में एक है, उसे तो जो भी मिले कम ही है। और दीदी आप भी इतनी अच्छी हैं, तभी तो। कैसी बात करें? अच्छा छोड़िए दीदी, अब बात नहीं करनी हमें, हम तो बस काम करने आए। अरे मामा जी, आप लोग आ गए? चलिए ना नानी, अब बस बात ही करते रहेंगे, कुछ नाच गाना भी तो हो जाए। हाँ ये सही कहा। मम्मी तक जग रही हैं? सो रही हैं? अच्छा कर तुम्हारे पापा होते। ये देखो, ये उस वक्त की है जब तुम्हारे पापा तुम्हें एक शादी में लेके जाने वाले थे। तुम्हारे सर पे पगड़ी बांध के उन्होंने क्या कहा पता है? कि मेरा बेटा दूल्हा बन गया, और कहने लगे कि निमाई की शादी में पगड़ी मैं ही बांधूंगा। हमारी शादी का सपना हमने साथ मिलकर देखा था, आज
वो ही नहीं है। और जरा सोचिए, जो सपना पापा ने उतने सालों पहले देखा था वो आज सच होने जा रहा है। ये उनका आशीर्वाद ही तो है। और मैं आपसे कहता रहता हूँ कि पापा हमें देख रहे हैं हमारे साथ। जानती हैं कैसे? कैसे? ऐसे मैंने जब भी पापा को ढूंढा हमेशा आपको अपने पास पाया। मेरे मम्मी पापा सब आप ही हो मम्मी। पता है, जब मैं छोटा था ना तो मुझे अक्सर इस बात पे अचरज होता था, क्यों नहीं मेरी मम्मी भी दूसरी माओ की तरह घर पर रहती, क्यों उसे बाहर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ ना तब मुझे एहसास हुआ मम्मी कि मेरी मम्मी और दूसरी माओ में फर्क क्या है। और उस दिन आपने मुझे समझाया भी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना किस कदर आपको मनमाफिक जिंदगी जीने की आजादी देता रहा है। आपका वही संघर्ष मेरी सफलता के लिए प्रेरणा स्रोत है मम्मी। आप ही मेरी रोल मॉडल हो। आपने हमेशा जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर कर उन्हें अपनी शर्तों पे जिया है। और पता है, मैं चाहता हूं कि मैं, पांकी, सयाली, हम भी अपनी जिंदगी आप ही की तरह जी। मैं सच कहती, सचमुच बहुत बड़ा हो गया। यकीन ही नहीं होता कि कल तुम्हारी सगाई है, कुछ ही दिनों में शादी हो जाएगी और फिर तुम्हें विदा भी तो करना है। अरे क्यों? मुझे कहाँ भेजने लगी आप? अरे शादी के बाद बेटा अपना कहाँ रहता है, बीवी का हो जाता है। हाँ मम्मी, आप भी। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ आपके पास। और हाँ, अगर आपने मुझे विदा भी किया ना तो मैं भाग के वापस आ जाऊंगा आपके पास। अरे तुम खाए खड़े हो यार, जाओ गाड़ी में जाके बैठो। बैठो गाड़ी में, निकलना है, चलो बैठो गाड़ी में। ये सब कहाँ पहनी है? मम्मी, ये निमाई ने दी है, उसकी मम्मी की साड़ी है और उसने कहा है कि आज के दिन मैं इसे पहनूंगी। अच्छी है ना? गहना, गुड़िया, साड़ी, कपड़ा सब ससुराल का अभी से। सुन, अभी तेरी शादी नहीं हुई है, अपनी औकात में रह और अपनी औकात की ही चीज पहन। वहां जाना तो चाहे नरक ओटना, चाहे दलदल पहनना। गई भैंस पानी में। गुड़ गोबर, भैंस बुद्धि। ये साड़ी किसने दी? जमाई राजा ने ना। अब हमारी राज दुलारी जिंदगी भर उसी की दी हुई साड़ी तो पहनेगी। हैं? पहनने दे उसको। पहनो बेटा। देखो गोरी भैंस। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बिटिया। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। मम्मी अब क्या कर रही हो? चुप रहा है। तो हिल कितना रही हो? खड़ी रहो सीधे। हाँ? हेलो हेलो निमाय। सर। निमाय, आई एम सो सॉरी, आज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। आज तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है। क्या हुआ सर? एक्चुअली जिस क्लाइंट से मिलने की बात पिछले 10 दिन से चल रही थी, आज पॉसिबल हो रही है, इसलिए तुम्हें कॉल करना पड़ा। प्लीज निमाय,
बस आधे घंटे के लिए आ जाओ। सर आज कैसे? सर ऑलरेडी सब लोग एंगेजमेंट हॉल जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और सर वहां कोई और नहीं है जो। निमाय किसी और को भेजना ठीक नहीं होगा, तुम भी जानते हो। इस क्लाइंट को सिर्फ तुम ही हैंडल कर सकते हो। वो बस 2 घंटे के लिए है। प्लीज निमाय, बस थोड़ी देर की बात है। ठीक है सर। निमाई, क्या बात है बेटा? मम्मी वो क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा अचानक उतर क्यों गया? मम्मी वो ऑफिस से फोन आया था, एक क्लाइंट से मिलने अभी जाना होगा। क्या अभी एंगेजमेंट के दिन तुम कहीं नहीं जा रहे हो? ये क्या तरीका हुआ? फोन करके उन्हें बोल दो कि वो काम किसी और को सौंपे। मम्मी नई नई नौकरी मिली है, ऐसे उनको मना भी नहीं कर सकते और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया है, बस थोड़ी देर में। लेकिन बेटे तुम लीव पे हो, उन्हें समझना चाहिए ना। और क्या? इट्स रियली अर्जेंट मम्मी। एक दिन के लिए मीटिंग टाल देते तो क्या होता? बेटे तुम्हें उन्हें बोलना चाहिए था ना। मम्मी समझिए ना, मैं खुद नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ सोच के ही मुझे। अच्छा चलिए, आप इतना गुस्सा हो रही है तो मैं मना कर दूंगा। बस यही लग रहा है कि पता नहीं बॉस क्या सोचेंगे। अरे ऐसे कैसे सोच लेंगे? तुम लगाओ फोन उनको। अरे हम बात करेंगे, बैंड बजा देंगे उनका जयराम जी की। नानी आप भी ना बिल्कुल एटम बॉम्ब है, हमेशा धमाके के लिए तैयार। देख लीजिएगा, अगर शादी के दिन उन्होंने ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं ये फोन आपको थमा दूंगा, फिर जम के बैंड बजाना अब उनकी। अरे पक्का। अरे लेकिन बॉस को भी समझना चाहिए ना। देखो जाना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे टेंशन में दिखोगे तो क्या करूंगी? देखा निमाई, मुनिया तुम्हें 1 मिनट के लिए भी परेशानी में नहीं देख सकती हैं। खुद ही सवाल कर रही हैं, खुद ही जवाब दे रही हैं। क्या करूं अम्मा? ये निमाई भी ना एक तरफ से बोल रहा है कि नहीं जाऊंगा, फिर बोल रहा है कि नहीं नई नई नौकरी है। धर्म संकट में डालकर फैसला हम पर। इसे पता है ना इसकी मान ली जाएगी। ये है माँ का दिल। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अभी, अरे लेकिन जल्दी आना, नहीं तो फिक्र रहेगी। नानी मेरी प्यार इसी नानी, कितनी फिक्र करती है ना। पता है जी करता है कि मैं कहीं नहीं जाऊं, नन्हे मुन्ने की तरह बस मेरी नानी के पास बैठा रहूं और इसी में पूरी जिंदगी कट जाए। वो सब देखेंगे बाद में, अभी तुम जाओ हैं? और जल्दी आ जाना बकत से। जा। अरे सुनो, हाँ वो कहीं तुम्हारी की तरह। हाँ दादा, कहीं वो वाली तो बात नहीं कि सयाली भाभी। की बच्ची, मैं क्या था ना, तुझे बता दिया तूने सबको। नहीं, सिर्फ नानी को बताया। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं मम्मी, आप तो जानती है ना पाखी पागल हो चुकी है, कुछ भी बड़बड़ाती रहती है। आप लोग निकलिए, मैं सीधा हॉल पहुंच जाऊंगा। अरे देखो तुम जा रहे हो, लेकिन मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा। बेटा कुछ अरेंजमेंट करके अवॉइड कर दो ना। शगुन के दिन बाहर नहीं जाते बेटा। डोंट वरी मम्मी, मैं मुहूर्त पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है? निमाई रुको एक मिनट। एक मिनट, मैं पूजा की थाली लेके आती हूँ। टीका लगा दूं, शगुन हो जाए फिर जाना। मना किया था ना। अरे छोड़ दे, उखड़ जाएगा कान, तो बुंदा कहाँ पहनेगी?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।